सदर मुमलिकत की सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजों और एक आर्जी जज की तकर्री की मंजूरी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शकील अहमद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर एक्टिंग जज तैनाती की भी मंजूरी। सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली कीमतों में कमी पर IMF एतराज़ का खदशा खत्म। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी, कहा महंगी बिजली का मसला IMF सरबराह के सामने रखा। दुबई में मुलाकात के दौरान बताया लागत कम होगी तो ही सनतें चलेंगी। MD IMF ने कहा कीमतों में कमी का प्लान लाए, गौर करेंगे। MD IMF ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को शानदार करार दिया। प्रोग्राम नाफिज करने में हुकूमती कोशिशों का एतराफ़। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा तरक्की और रोज़गार पर पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली के उसूल के बाद तरक्की की राह पर गामज़न है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। कराची के लिए ₹1.23, बाकी शहरों के लिए ₹1.22 कमी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को असासे जाहिर करना होंगे। वफाकी काबीना ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में नई दफ़ा शामिल करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को अहल खाना के मुल्की और गैर मुल्की असासे भी जाहिर करना होंगे। मुलाजमीन के तमाम असासों तक अवाम की रसाई देना होगी। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स, जायदादों और कारोबारी सरमायाकारी की तफसीलात भी देना होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज और अवाम में खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासिर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आने वाले तलबा से गुफ्तगू में पाकिस्तानियत अपनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं, अपने आप को मुल्की तरक्की के काबिल बनाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कभी भी फितनल खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। आइन का आगाज़ भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है के अल्फाज से होता है। आर्मी चीफ ने सवाल किया फितनल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। रुपया मुस्तहकम हुआ और महंगाई कम हो रही है। चोर दरवाजे से आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। गुज़श्ता रोज लांदरी में जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान से 2 डाकुओं ने मोबाइल फोन छीना था। मकतूल ने पत्थर मारा तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। नौजवान अस्पताल में चल बसा। कराची में रवासा लूट मार के दौरान 11 अफराद कत्ल। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग से मरने वाला शख्स मुबैना डाकू निकला। शनाख्त हो गई। हलाक डाकू के कब्जे से शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल मिली। मुलजिम गुज़श्ता रोज मौसमियात के करीब फ्लाईओवर पर शहरी को लूटने की कोशिश कर रहा था। शहरी की फायरिंग से डाकू मारा गया जबकि उसका साथी फरार हो गया था।
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर एक और डंपर बेकाबू, तेज रफ्तारी के बायस पुल से जा टकराया। हादसे में ड्राइवर जख्मी, क्लीनर फरार, पुल को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कराची में हैवी ट्रैफिक को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 रोज की डेडलाइन। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा 15 रोज बाद चालान होंगे। हैवी ट्रैफिक सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगी। रोड ब्लॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा ट्रैफिक हादसात को हर हाल में रोकना होगा, मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा डंपर ड्राइवर्स ने 70 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया। जिनके बच्चे हादसात का शिकार हुए उनकी माओं को क्या जवाब दूं। डंपर माफिया इस कदर ताकतवर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जितनी तेजी से एक शख्स को गिरफ्तार किया उसी तेजी से यहाँ कार्रवाई करें। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा शेर अफजल को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब को देखते हुए पार्टी से निकाला जा रहा है। जुनैद अकबर खान ने कहा शेर अफजल मुश्किल वक्त में मजबूत आवाज़ बने। ख्वाहिश होगी कि वो तहरीक इंसाफ में रहें। बानी PTI से दरखास्त करूँगा। शेर अफजल मरवत ने कहा साजिशियों ने तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचाया। बानी PTI की अफवाहों पर कान लगाने की आदत का फायदा उठाया गया। कुर्बानी का ऐसा सिला मिला तो आइंदा कोई आगे आने की जुर्रत नहीं करेगा। एक खातून समेत तमाम साजिशियों का मुकाबला करूंगा। पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी अनकही कहानियां हैं। रवा साल के वस्त तक इंटरनेट की रफ्तार बढ़ जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी IT की कौमी असम्बली इजलास में ब्रीफिंग। कहा रवा साल के वस्त तक 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन शगुफ्ता जमानी ने कहा पता नहीं कौन सी मछली है जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खा जाती है। सबीन गौरी ने कहा कोई न कोई मछली तो है जो इंटरनेट केबल काट जाती है, मगर कौन सी मछली है हमें भी पता नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चीफ जस्टिस और IMF वफ़द की मुलाकात दोनों की रजामंदी से हुई। अदलिया मुलाकात से मना कर सकती थी। मुआशी सूरत हाल के लिए अदलिया अहम है। IMF हमारी ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कोई खदशात नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। कहा जब भी नया निज़ाम आता है शिकायत भी आती हैं। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। जजेस की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा लाया गया है। सरबराह JUI ने कहा वज़ीर आज़म ने मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सूबों से गुफ्तगू की यकीन दहानी नहीं कराई। अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुलाकात। जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर राफेल ने कहा पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंस के शोबे में ख़वातीन की शिरकत हौसला अफजा है। DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी मुलाकात।